Good morning everyone. This is lecture number 28 of differentiation. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्लियर है? और 10 का फर्स्ट यहाँ पे लिया गया है log x का पावर क्या है, log x. इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताना है कि log x का पावर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है. और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे. तो 9 का जो एक दो क्वेश्चन बताया गया था सेम उसी प्रकार से आपको उसको सॉल्व करना. चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या होगा. तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले लेट y लिखते हैं, इसको log x का पावर क्या, log x. क्लियर ना? कल इसको बताया गया था, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं e का पावर. तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं e का पावर log ऑफ log x का पावर क्या, log x. ऐसा लिखने से कल बताया गया था कि e का पावर log fx होता है, तो इसका रिजल्ट होता है क्या, fx, है ना. तो e का पावर log ऑफ log x है, तो इसको e से log खत्म हो जाएगा तो log x का पावर log x ही ये बचेगा. क्लियर है? अब आप देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ log क्या है यहाँ पे हमारे पास. इसको हम ये हमारा है y इक्वल टू e का पावर, ये log x पहले आ जाएगा और बच गया हमारे पास क्या, log ऑफ log x. अब आपको सावधानी से डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना है. ये हो गया dc wr टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx. और e का पावर log x रहे, x रहे, कुछ भी रहे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x ही होता है. तो ये हो जाएगा हमारा क्या, log x और log ऑफ log x. क्लियर है? अब यहाँ पे x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे है क्या, log x इनटू log ऑफ log x, तो लगेगा यहाँ पे u इनटू v. क्लियर है? ये log x है u और बचा हुआ log ऑफ log x है v. तो log x को छोड़ दिए और log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई log x इस log का, और अंदर में जो log है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई x. क्लियर ना? प्लस अब कौन छूटेगा, log ऑफ log x. क्लियर है? और इस log x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, इनटू 1 बाई x. अब देखिएगा कि यहां से हम log x से log x कैंसिल करते हैं और जिस प्रॉपर्टी से इस log x को हम यहां लाए थे उसको उसी प्रॉपर्टी का यूज करके पुनः उसी के स्थान पे यहां पे रख देते हैं. ठीक है ना? ऐसा फिर से ये हो सकता है. और यहां पे हमारा क्या बच गया, 1 बाई x log ऑफ log x डिवाइडेड बाई x. अच्छा, e का पावर log ऑफ log x से ये अभी बताया गया था कि e का पावर log fx होता है, तो फिर ये e से log खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, log x का पावर क्या, log x. तो ये जो लिखेगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हो गया dy बाई dx log x का पावर क्या, log x. ये तो खत्म हुआ है ना, काट नहीं रहे, बाय प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं. ये हो गया x एलसीएम और 1 प्लस log ऑफ log x. ये हो गया हमारा क्या, आंसर इसका. तो आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना. इसका स्क्रीनशॉट ले ले. आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से ही बनेंगे, तो आपको खुद से उसको ट्राई करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 का 5 दे रखा है क्या, कि sin x माइनस cos x का पावर क्या, sin x माइनस cos x.
अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा उसी फॉर्मूला पे यूज करने वाले हैं। वेरिएबल का पावर वेरिएबल हमको दिख रहा है, तो लेट y कंसीडर करते हैं sin x माइनस cos x का पावर क्या, sin x माइनस cos x। इसको लिख सकते हैं बच्चों e का पावर log, ये अपने से लिखेंगे और जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिखते हैं sin x माइनस cos x का पावर sin x माइनस cos x। अब प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम से ये पहले आ जा रहा sin x माइनस cos x log ऑफ sin x माइनस cos x। क्लियर ना? अब आपको कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएट करके देखिए, ये हो गया dCw r2x, लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dx और e का पावर x, तो e का पावर x एक बार इसको लिख लेंगे और जैसे लिखा है उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दीजिए sin x माइनस cos x और log ऑफ sin x माइनस cos x और लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। ये हो गया पहला फंक्शन u और ये हो गया log ऑफ sin x माइनस cos x v। तो आप क्या करिए कि sin x माइनस cos x को छोड़िए और log ऑफ sin x माइनस cos x का क्या, sin x माइनस cos x 1 अपॉन sin x माइनस cos x। और इस sin x माइनस cos x का रियल डिफरेंशिएशन होगा तो sin का होता है कि cos x और cos का होता है माइनस sin x, तो ये हो गया प्लस sin x। ठीक है, बीच में लगता है प्लस का साइन। अब छूटेगा हमारा क्या, log ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है ना? और किसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो ये sin x माइनस cos x का, तो इस sin x का हो जाएगा cos x और माइनस माइनस प्लस cos x का माइनस sin x तो प्लस हो गया यहाँ पर। देखिए ये इसको कैंसिल करिए, ठीक है, और इस वाले को इसको ले जाइए यहाँ पे जहाँ से ये आया था, तो यहाँ हमारा डिवाइड बाई dx जो निकल के आएगा वो ये आने वाला है e का पावर log ऑफ sin x माइनस cos x का पावर क्या, sin x माइनस cos x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया और ये हो गया हमारा क्या, ब्रैकेट cos x प्लस sin x प्लस log ऑफ, इस cos x प्लस sin x को पहले लिखते हैं इनटू log ऑफ sin x माइनस cos x। अब हो गया क्या, ये से log यहाँ खत्म होगा हमारा, है ना, ये हट गया, काटना नहीं है इसको। ठीक है, तो रह क्या गया sin x माइनस cos x का पावर क्या, sin x माइनस cos x, और क्या करते हैं sin x cos x प्लस sin x को कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा क्या, cos x प्लस sin x और ये हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। ये हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो आप समझना है आपको कि कैसे इसका वर्किंग रूल होगा और कैसे सॉल्व यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले आपको करना है जो भी फंक्शन है उसको y लेट करिए, उसी को e और log लगा के साथ में लिखिए, जो पावर वेरिएबल में है उसको पहले लिखिए और एक बार डिफरेंशिएशन करते समय एक बार उसी को लिखिए और यहाँ पे u इनटू v का यूज करके बस आपको कर देना है। फिर जो जहाँ से आया उसको वहां से हटाइए, e log को हटाइए, जो जहाँ से आया उसको वहां रखिए और बाकी रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सारा इसी तरीके से है ना, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 1 और ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखिएगा। दे रखा है क्या कि x का पावर 10y, x का पावर और y का पावर 10x, ठीक है ना। तो अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, मतलब क्या, वेरिएबल का पावर वेरिएबल इस टाइप का है ना 10y। अब हम लोग जानते हैं x का पावर n का डेरिवेटिव जो है वो होता है x का पावर n माइनस 1, लेकिन जहाँ पे n कांस्टेंट होना चाहिए। आज क्या है हमारा, ये जो n का जगह पे है नंबर की जगह पे, ये तो कोई वेरिएबल है, y का फंक्शन है 10, तो क्या करें यहाँ पे, है ना, तो फिर आप इस तरीके का फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है।
तो या तो हम पीछे जो मेथड ई का पावर लॉग से बना रहे थे उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर लिखिए इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। ई का पावर से नहीं बनेगा तो किसी में ई का पावर से शॉर्टकट नहीं बनता है, थोड़ा जल्दी बनता है, 2-3 स्टेप कम, तो मैं उससे बनाता हूँ। अगर लॉग लेकर के दोनों साइड से बने आसान से, मतलब थोड़ा शॉर्ट, तो मैं उसका यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड लॉग लगाने से थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा ई का पावर लॉग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, बस लॉग यहाँ पे लगा देना है, x का पावर क्या 10y और लॉग y का पावर 10x। अब y प्रॉपर्टी ये 10y पहले आ गया इनटू क्या हो गया जी log x, और ये क्या आ गया पहले 10x और log y। अब आपको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ भी प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ भी इनटू b लगेगा, प्रोडक्ट को दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो 10y छूटेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x, ठीक है। अभी कौन छोड़े, log x छोड़े, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y, क्या sec स्क्वायर y, और फिर y भी है यहाँ पे, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड में आते हैं, tan x छोड़ेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, लेकिन यहाँ पे y था इसलिए क्या आएगा dy/dx प्लस log y छोड़ो, कौन बचा tan x, tan का sec स्क्वायर x, यहाँ पे tan y था है ना, इसलिए sec स्क्वायर y और फिर y का dy/dx, लेकिन यहाँ पे था tan x, तो tan x का सिर्फ sec स्क्वायर x और x का तो 1 हो जाता है, लेकिन y का हो जाता है क्या dy/dx। अब सीधा सीधी फंडा ये है कि dy/dx राइट साइड लेफ्ट साइड कर दो एक तरफ और बाकी वाले टर्म को एक तरफ लेकर के आओ, तो देखिएगा dy/dx स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों को लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं और इसको राइट साइड लेकर के आते हैं। तो ये हो गया log x sec स्क्वायर y dy/dx, और ये हो गया क्या, ये इधर से आएगा इधर तो माइनस tan x/y dy/dx, और ये हो गया log y sec स्क्वायर x, और वो वाला टर्म हमारा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा tan y डिवाइडेड बाई x, है ना, इधर मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब आप देखिए कि dy/dx कॉमन करते हैं, dy/dx कॉमन करते हैं, तो sec स्क्वायर y को पहले लिखते हैं और tan x को सब log x को बाद में, sec स्क्वायर y इनटू log x माइनस tan x बाई y, और यहाँ पे क्या करते हैं sec स्क्वायर x को पहले लिखते हैं ये y, और आप कंफ्यूज कर रहिएगा sec स्क्वायर x आप करता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको आगे कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, sec स्क्वायर x log y माइनस tan y बाई x। एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा एलसीएम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम करते हैं, तो हो जाएगा क्या हमारा dy/dx y एलसीएम निकल के आ जाएगा, तो y sec स्क्वायर y log x माइनस tan x, और बराबर में इधर क्या x आ जाएगा एलसीएम में निकल के, तो x sec स्क्वायर x log y माइनस tan y। अब करना ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये इधर y जाएगा और उसके नीचे x, तो y/x से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, y/x से लिख देते हैं, ये y है उसके नीचे x, और ये जो टर्म है यहाँ पे रह जाएगा log y माइनस tan y, और ये इधर आएगा उसके नीचे log x माइनस tan x। तो ये हो गया हमारा क्या दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर ना। तो आई होप आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो आसानी क्वेश्चन है इस तरीके का, फिर 2-4 आपको मिलने वाला है इस एक्सरसाइज के
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको, है ना, तो आप देखिए उसको खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 का ही 4 है ना। और देखिएगा ये थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो इक्वल टू बीच में रहता था, एक फंक्शन इधर होता था, एक इधर, इधर तो एक कांस्टेंट है ना। तो आप करिए ये कि इसको आसान बनाने के लिए x का पावर y और इसको इधर भेज दीजिए, 1y हो जाएगा y का पावर x, और ये हो गया क्या हमारा y का पावर -x। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी आ गया इधर फॉर्म x का पावर y और ये हो गया लॉग y का पावर -x, तो ये y पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, और -x पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या log y। अब करना ये है कि आपको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पावर आ गया, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल वाला फॉर्म खत्म हो गया, तो यहाँ पे लगेगा u into v, तो y छूटेगा log x का 1/x प्लस log x छूटेगा और y का क्या dy/dx, और यहाँ पे हम माइनस बीच में इधर ब्रैकेट लगाते हैं, x छोड़ेंगे log y का 1/y dy/dx प्लस log y छोड़ेंगे x का, तो ये हो गया हमारा क्या y/x प्लस log x dy/dx, और ये माइनस x/y dy/dx और माइनस क्या log y। अब करना ये रहता है हमें कि इस टर्म में dy/dx होता है उसको एक तरफ रखते हैं, इस और इस टर्म में है dy/dx तो इसको एक तरफ रखते हैं, और जिसमें नहीं है ये और ये एक तरफ होना चाहिए, तो ये होगा हमारा log x इंटू dy/dx, और ये इधर आया तो x/y dy/dx, और ये हो गया माइनस log y और माइनस क्या y/x, तो कॉमन किया जाएगा dy/dx, तो ये हो जाएगा log x प्लस x/y और माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो log y प्लस y/x। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया y log x प्लस क्या x और माइनस क्या x और x log y प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy/dx हो जाएगा, माइनस y इधर आएगा उसके नीचे x, तो y/x और x log y प्लस y और उसके नीचे क्या आएगा y log x प्लस x। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है सबका पैटर्न सेम है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों का काम है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट करके रखना है। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।